क्या आपने कभी यह सोचा है माँ कामाख्या को तंत्र की अधिष्ठात्री क्यों कहा जाता है? क्या आपने उस स्थान की कल्पना की है जहाँ ना कोई मूर्ति है ना आरती, फिर भी ब्रह्मांड की गूंज वहाँ सजीव हो उठती है? यह मंदिर है माँ कामाख्या का, जहाँ देवी की उपासना नयन नहीं आत्मा से की जाती है, जहाँ सृजन की शक्ति एक शिला के रूप में जागृत है। यहाँ देवी न केवल कृपा देती हैं बल्कि मर्यादा टूटने पर दंड भी। कभी एक परम भक्त उनकी लीला की मर्यादा लांघ बैठा और देवी के कोप का शिकार बन गया। एक श्राप भी यहीं जन्मा जो आज तक नर नारायण वंश पर प्रभावी है। कामाख्या केवल एक देवी नहीं बल्कि इच्छा, ऊर्जा और चेतना का स्रोत है। यह वह स्थान है जहां सती का सबसे गूढ़ अंग गिरा था और वहीं स्थापित हुआ तांत्रिक साधना का सर्वोच्च केंद्र। हजारों साधक, अघोरी और योगी यहां आते हैं मोक्ष सिद्धियां बस एक झलक के लिए। तो आइए जाने उस गूढ़ रहस्य को जहां इच्छा तप में बदलती है और भक्ति शक्ति में। कामाख्या एक मंदिर नहीं, एक जीवित चेतना है। देवताओं पर ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। शिव समाधि में लीन थे और उनके बिना कोई समाधान संभव नहीं था। देवगण चिंतित हो उठे, शिव को समाधि से बाहर लाना अनिवार्य था, परंतु शिव जो सती वियोग में तपस्थ थे, उन्हें ना कोई अप्सरा, ना कोई देवता, ना कोई साधना विचलित कर सकती थी। तब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने एक निर्णय लिया। कामदेव को चुना गया। प्रेम और आकर्षण के देवता कामदेव हिमालय पहुँचे जहाँ शिव ध्यान की गहराई में लीन थे, और अवसर देख उन्होंने चलाया अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र कामबाण। वह बाण ऐसा था जो किसी भी तपस्वी के मन को हिला सकता था। जैसे ही बाण ने शिव को स्पर्श किया, तपस्या भंग हो गई। शिव की आंखें खुली पर यह कृत्य उन्हें अनुचित और अपवित्र प्रतीत हुआ। तीसरी आंख खुली और एक ही पल में कामदेव भस्म हो गए। चारों दिशाएं स्तब्ध, देवता मौन, प्रकृति भी ठहर गई। तभी एक करुण पुकार उठी रति की। कामदेव की पत्नी वह शिव के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मेरे स्वामी को लौटा दीजिए, मैं उनके बिना अधूरी हूँ। शिव ने उसकी याचना सुनी। उस प्रेम में कोई छल नहीं था, सिर्फ विरह और समर्पण था। शिव बोले, कामदेव पुनः जन्म लेंगे, परंतु इस बार वे अनंग होंगे, बिना शरीर के। समय बीता और कामदेव ने पुनः जन्म लिया, लेकिन यह जन्म पहले जैसा निष्कलंक नहीं था। अब उनके प्रभाव में केवल प्रेम नहीं था, बल्कि उसमें वासना, मोह, लोभ और भोग की छाया भी घुल गई थी। देवताओं ने देखा कि जो शक्ति पहले सृष्टि को गहराई देती थी, अब वही शक्ति मोह, भ्रम और बंधन का कारण बन रही है। यह देख भगवान शिव मौन नहीं रहे। उन्होंने एक दिव्य निर्णय लिया, काम की ऊर्जा को अब संयम और साधना में रूपांतरित किया जाए। शिव बोले, एक ऐसा स्थान निर्मित हो जहां काम भस्म ना हो बल्कि साधना में रूपांतरित हो। विश्वकर्मा और रति के सहयोग से कामदेव ने शिव के आदेश पर एक पवित्र शक्तिपीठ की स्थापना की। कामाख्या यह वही स्थान था जहां माता सती का सबसे गूढ़ अंग योनि गिरा था। नीलांचल पर्वत की छाव में बसी यह भूमि अब केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सृजन, ऊर्जा और तंत्र की प्रयोग भूमि बन गई। यहाँ काम का अर्थ केवल शरीर नहीं बल्कि वह शक्ति है जो संसार को रचती है, संयम में रहती है और तप से प्रकाशित होती है। आज भी योगी, तांत्रिक और साधक यहाँ अपने भीतर की इच्छाओं को शुद्ध, शांत और जागृत करने आते हैं। काम यदि मर्दित हो तो सृजन है और यदि अनियंत्रित हो तो विनाश। यही कामाख्या की आत्मा है। शिव का कामदेव को भस्म करना और फिर उसी शक्ति को कामाख्या के रूप में शुद्ध और साधनीय बनाना, यही दर्शाता है कि संहारक वही है जो सृष्टि को नया अर्थ भी देता है, और इस सृष्टि के संतुलन में विष्णु सदैव सहयोगी बनते हैं। यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह चेतना है जो हर युग में बताती है कि सृजन तभी पवित्र है जब उसमें संयम और संतुलन हो। भारत की आध्यात्मिक धरती पर जहां भक्ति, योग और तंत्र की धाराएं एक दूसरे में विलीन होती हैं, वहीं पूर्वोत्तर के नीलांचल पर्वत पर मां कामाख्या का धाम एक ऐसा शक्ति स्रोत है जिसकी ऊर्जा केवल अनुभूत की जा सकती है, समझी नहीं जा सकती। यह मंदिर कोई साधारण स्थल नहीं बल्कि तंत्र की चेतना का सजीव केंद्र है, जहां सदियों से साधक, तांत्रिक और योगी अपने भीतर की अग्नि को दिव्यता में रूपांतरित करने आते हैं। मां कामाख्या को शक्ति के उन रूपों में गिना जाता है जो केवल रक्षा या विनाश की नहीं बल्कि काम, इच्छा की
अधिष्ठात्री मानी गई है। संस्कृत में कामाख्या दो शब्दों से मिलकर बना है। काम यानी इच्छा और अख्या यानी अभिव्यक्ति। इसका अर्थ हुआ वह देवी जो इच्छाओं को जन्म देती हैं और उन्हें मुक्ति और साधना का मार्ग भी प्रदान करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वही भूमि है जहां देवी सती के शरीर का सबसे रहस्यमय अंग योनि शिव के कंधे से गिरा था, जब उन्होंने तांडव करते हुए सती के अंगों को लिए ब्रह्मांड को विचलित कर दिया था। इसी स्थान पर स्थापित हुआ कामाख्या शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठों में सबसे रहस्यमय और तांत्रिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है। कामाख्या मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां कोई मूर्ति नहीं बल्कि पूजा होती है। प्राकृतिक गुफा में स्थित एक जीवंत योनि शिला की, जो सदैव जल से अभिसिंचित रहती है। इस जलधारा को ब्रह्मपुत्र की गुप्त शाखा माना जाता है। यह शिला सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सृजन की जीवित चेतना है, जो इच्छा को जन्म देती है और उसे साधना के माध्यम से मुक्ति में रूपांतरित कर देती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार योनि केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि वह शक्ति है जो सृष्टि की धुरी को जलाती है, जो जन्म देती है और मृत्यु के पार चेतना को पहुंचाती है। माँ कामाख्या उसी जागृत ऊर्जा की जीवंत मूर्ति हैं। यह वही स्थान है जहां साधक अपनी अहंकार की परतें गलाकर शक्ति से एकात्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस योनि शिला पर कुछ ऐसे गूढ़ चिन्ह हैं जो केवल अनुभवी तांत्रिकों को ही दिखाई देते हैं, वह भी केवल विशिष्ट अनुष्ठानों में। यहाँ अनेक गुप्त श्मशान साधना स्थलों का उल्लेख मिलता है, जहाँ केवल अघोरी ही रात्रि में प्रवेश कर सकते हैं। यह साधनाएं अत्यंत गोपनीय होती हैं और साधक को जीवन और मृत्यु के पार की अनुभूति कराती है। कामाख्या कोई साधारण मंदिर नहीं, यह एक जीवंत शक्ति क्षेत्र है जहाँ भक्ति, श्राप और वरदान की कथाएं आज भी जीवित हैं। इन्हीं में से एक कथा जुड़ी है केंदुकलई। मां कामाख्या के परम भक्त और तांत्रिक पूजा के संरक्षक से रात्रि में जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते तब मां नग्न रूप में तांत्रिक नृत्य करती थी। केंदुकलई आंखों पर पट्टी बांधकर स्तुति करते ताकि देवी की मर्यादा बनी रहे। एक दिन एक मां मृत बच्ची को लेकर आई। उसकी श्रद्धा ने केंदुकलाई को मां से विनती करने को बाध्य किया। उन्होंने बच्ची को योनि शिला पर रखा और गहराई से प्रार्थना की, मां कृपा करें, इसे जीवन दें। जब केंदुकलई ने मां से बच्ची के जीवन के लिए प्रार्थना की, देवी ने उसकी पुकार सुन ली। कुछ ही क्षणों में वह मृत बालिका फिर से चेतन हो उठी। यह चमत्कार नगर में फैल गया और राजा नर नारायण तक भी पहुंचा। राजा ने मां कामाख्या के चमत्कार से प्रभावित होकर स्वयं उनके दिव्य रूप के दर्शन करने की जिद ठान ली। कहा गया कि देवी रात्रि में ही प्रकट होती हैं जब पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं, परंतु राजा ने दबाव बनाया। केंदुकई ने भारी मन से अनुमति दी पर शर्त रखी कि दर्शन गुप्त रूप से होंगे। मंदिर के गर्भगृह में एक छोटा छिद्र बनाया गया। केंदुकई ने जैसे ही स्तुति आरंभ की, मां कामाख्या प्रकट हुई, नग्न रूप में नृत्य करती हुई, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक था। पर देवी को तुरंत आभास हुआ कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। मर्यादा टूटी थी। क्रोध से अग्नि की लपट उठी और राजा नर नारायण वहीं भस्म हो गए। देवी ने केंदुकलई को भी दोषी पाया। उनकी सहमति भी इस मर्यादा भंग में सम्मिलित थी। कुछ परंपराओं में कहा गया कि उनका सिर काटा गया, तो कुछ में उन्हें शापित मूर्ति में बदलने का वर्णन है। मां ने श्राप दिया, नर नारायण वंश का कोई भी पुरुष इस भूमि पर पग नहीं रखेगा। आज भी उस वंश के लोग आंखों पर पट्टी या छत्र के साथ वहां से गुजरते हैं। यह कथा केवल दंड की नहीं, श्रद्धा, मर्यादा और आत्म चेतना की गाथा है। कामाख्या वह शक्ति है जो प्रेम, भक्ति और संयम की कसौटी पर हमें परखती है। कामाख्या देवी का मंदिर कोई साधारण स्थल नहीं, यह एक जीवित चेतना है। यहाँ हर शिला, हर परंपरा, हर मंत्र के पीछे एक रहस्य छिपा होता है। कुछ कथाएं कही जाती हैं और कुछ अब भी इस संसार से छिपी हुई हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मां कामाख्या के बारे में आपको और जानकारी दें तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर लिखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो आध्यात्मिक कथाएं चांदनिका को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा जरूर बन। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।